नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि नवरात्रि में आप किन किन बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं और मैं किन बर्तनों की ज़्यादातर उपयोग करता हूँ। नवरात्रि जो होता है ना, वो एक लंबा पर्व होता है, तो उसमें कई तरह के बर्तन जो होते हैं उसके एक नहीं बल्कि दो दो सेट रखने पड़ते हैं, तभी जो होता है आसानी होता है। क्योंकि आप एक दिन का जो है वो आपने जो है मतलब बर्तन वगैरह वो सब कुछ धोकर अपने साफ कर रख के रख दिए। मतलब प्रतिपदा के दिन ही आप अगर द्वितीया के दिन की पूजा की तैयारी बर्तन वगैरह धोकर मांजकर जो है ना उसकी तैयारी करके रख देते तो वो आसानी हो जाता है। तो इसलिए जो है ना दो दो सेट अगर रखा जाए नवरात्रि के लिए तो अच्छा होता है। वैसे यहाँ पर जो है मेरे पास जो भी सारे बर्तन हैं वो शायद आप में से ज़्यादातर लोगों के पास ही होंगे या फिर इससे ज़्यादा होंगे। मेरे यहाँ पर धूप धुनुची जो है वो आपको ज़्यादा मतलब धूप देने के लिए जो धुनुची यानी धुपिया है वो आपको ज़्यादा दिखेगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर वैसे दोस्तों। तो ये मैं अलग अलग जगह से एक्चुअली कलेक्ट करते रहता हूँ। कुछ धूप पात्र जो है ना वो मैं ऑर्डर दे के बनवाता भी हूँ, क्योंकि क्या करे दोस्तों, धूप बनिया है तो इसलिए जो है धूप से एक अलग ही लगाव है। धूप और पंचदीपक से मुझे एक अलग ही लगाव है। या आरती की ये जो दो चीज़ें हैं ना, धूप और पंचदीपक, ये इससे मेरा बहुत ही एक अलग लगाव है। तो इसी वजह से शायद मेरे ये चैनल पे मैं काम कर पा रहा हूँ इन दोनों चीज़ों के साथ लगाव के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या क्या जो चीज़ें हैं आप लोग एक्चुअली ये वीडियो जो है ना ये थोड़ा आप लोगों को धारणा देने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को शायद वो जुगाड़ करना हो सकता है कि क्या क्या हम चीज़ें लेंगे बर्तन में, वो अगर आप दिखा देते थे ऐसे कुछ जो मुझे कमेंट्स भी आए थे। तो इसलिए जो है ये वीडियो के जरिए आप लोगों को बस एक धारणा देने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे पास जितने बर्तन हैं या फिर मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ बस उतना ही आपको इस्तेमाल करना है या फिर उससे ज़्यादा या कम आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक धारणा देने के लिए है। मेरे पास जैसे कि यहाँ पर 4 धुनुची मैंने यहाँ पर रखे, और भी है थोड़े बहुत वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप को भी इतने सारी चीज़ों की मतलब इतने सारे धुनुची रखने की। आप 2 ही रख सकते हैं, एक मिट्टी का एक पीतल का भी रख सकते हैं। हमारे पास भी वैसे पहले 2 ही हुआ करता था, अभी मैंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके खरीद के जो है इतने सारे बना दिए, ये परिवार बना दिया एक धूप का। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये कलश है और ये पीतल का तो हाँ सॉरी दोस्तों, ये तांबे का कलश है, तांबे का कलश। और ये अर्घपात्र, मैंने घट स्थापना के समय इसी से आपको दिखा था ना, तो यही वाला कलश जो है और ये तांबे का जो अर्घ पात्र है वो है। कोशाकुशी जो है वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। आचमन पात्र है। अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे मतलब कटोरी ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे भी ऐसी चीज़ों से भी जो है ना आप आचमन कर सकते हैं। मैं एक चीज़ वैसे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं हम दुर्गा पूजा के दौरान, पर ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने रखा है कि ये भी अगर आपके पास है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है दोस्तों। पर ये मातृ पूजा के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो कोशाकुशी होता है ना, ये मातृ पूजा के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये अगर हो सके तो अच्छा है, आप कर लीजिए। और जलपूर्ण शंख है, यानी कि जलपूर्ण शंख से इससे आप चाहे तो आरती भी कर सकते हैं। आरती में आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आरती क्या जलपूर्ण शंख हमारे पास है तो क्या ना करें, आपने नहीं दिखाया। तो ऐसा नहीं है, कोई मनाही नहीं है उसमें, मैंने सभी के लिए वो दिखाया था। तो आप जैसे कि धूप के बाद दीप के बाद जलपूर्ण कपूर के बाद धूप दीप कपूर कर लीजिए, उसके बाद जलपूर्ण शंख कर लीजिए, उसके बाद जो पंखे से जो है ना व्यजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। धूप दीप कपूर जलपूर्ण शंख और जो है चामर या पर पंखे से कालवृंत पंखे जो सुविजन कर लीजिए। तो मैंने मना नहीं किया है, ये बस हर लोगों के पास नहीं होता है तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। तो आपके पास अगर है तो आप ज़रूर करिए आरती, बिल्कुल करिए दोस्तों, बहुत अच्छा होगा। ये भी एक शंख है, ये भी रख दिया है मैंने अपने पास। ये दीप देख लीजिए, वैसे दीप हम मेरे यहाँ पर छोटा, बस ये दिखाने के लिए, धारणा देने के लिए, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए। क्योंकि बरण डला में आप लोगों को बरण जो थाली है उसमें आपको रखना पड़ेगा और माँ के सामने पे आप शायद दीप जलाएंगे, अखंड दीप। हमारे यहाँ पर तो एक दीप जैसे निवेदन नहीं होता है, तो इसलिए जो है मैं बस आप लोगों को ये धारणा देने के लिए ये दीप मैंने रखा है। तो ये भी आप लोगों को तो व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोगों के पास शायद दीप, कई लोगों के पास बहुत सारे कलेक्शन होते हैं, मेरे पास ना दीप के उतने कलेक्शन नहीं है जितना कि धूप पात्र यानी कि धनुषी और धूप या जो भी बोल लीजिए उसके हैं।
इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, ये दो धुनुची जो है ना, ये तो धुनों पुराणों के लिए इस्तेमाल होगा ही, धुनों पुराणों में इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर माँ के दोनों तरफ ना ऐसे जैसे दीप लगाए जाते हैं, उसी तरीके से ऐसे दोनों धुनुची भी लगाए जाते हैं। दीपावली पर भी हम लोग लगाते हैं, नवरात्र के दौरान भी विशेष तौर पर लगाते हैं। मैंने कई जो पोस्ट किए हैं कम्युनिटी पोस्ट में, कई सारे जो फोटो है उसमें भी आपको दिखाई देगा कि माँ के फोटो के या फिर जो पूजा हो रही है उसमें दोनों तरफ जो है धुनुची जलाकर रखा गया है। तो ये है, ये एक कटोरी है, इसमें जो है ना धूप या फिर हवन सामग्री रखने के लिए, इसके साथ साथ एक चम्मच भी है। ये देखिए, ये चम्मच भी है। ये धूप सामग्री या फिर धूप हवन सामग्री के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं ना, उसे रखने के लिए ये है। ऐसे ना बहुत सारे कटोरी और चम्मच है ऑलरेडी, ये 4-5 और भी है एक्स्ट्रा शायद, पर दोस्तों वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस धारणा देने के लिए तो एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बस धारणा आ जाए। तो ये है, और कुछ स्टील के भी रख दिए हैं, कुछ स्टील के भी कई सारी चीज़ों में मतलब ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए कुछ स्टील के भी कई लोग कहते हैं कि स्टील के पात्र इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। हाँ, स्टील के पात्र जो आप भोग चढ़ा रहे हैं, मतलब माँ को जो नैवेद्य भोग चढ़ा रहे उसमें इस्तेमाल मत कीजिए, कलश में कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए, जो धूप दीप आप जलाएंगे उसमें आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत आप स्टील का उपयोग कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है। बस नैवेद्य में जो कलश होगा उसमें और धूप दीप में आप स्टील का प्रयोग मत कीजिए। बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत चल सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भक्ति ही मूल है, भक्ति बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ये देखिए, ये वाले में इसमें मैं घी रखता हूँ, इसमें घी रखने से ना आसानी होती है दोस्तों। तो ये वाले ये एक्चुअली मुझे मिला था, तो मतलब एक गिफ्ट में मिला था मुझे ये चीज़, तो इसमें मैं घी के लिए ही, उन्होंने एक्चुअली उसी भावना से दिए थे मुझे, तो इसलिए मैं इसमें घी ही रखता हूँ। तो ये घी के लिए हो गया। और जो है घंटी तो आपने देख ली है, ये घंटी है, घंटी आपके पास है तो घंटी ज़रूर बजाइएगा। शंख जो है ये मिट्टी के भी एक शंख मेरे पास है, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ये जो है मिट्टी का है, ये ना इसमें ये मोस्टली धूप हवन जो करना होता है उसके लिए होता है। दोनों पुराना अनुष्ठान भी आप इसमें कर सकते हैं। ऐसे ऐसे दो लेकर ना, ऐसे ऐसे दो हाथ में आप ऐसे, मतलब ये दोनों हाथों में ऐसे लेकर जो है उसमें भी आप दोनों पुराना अनुष्ठान कर सकते हैं। धूप हवन जो है वो भी इसमें कर सकते हैं आप दोस्तों। धूप हवन मोस्टली हम लोग ये इसमें करने के बाद जो है क्या होता है, 10 दिन के बाद मतलब जब जिस दिन विसर्जन होता है दशमी के दिन, उस दिन जो है ना विसर्जित कर देना होता है। ये कुंड भी, जो धूप कुंड, धूप हवन कुंड जो होता है वो भी विसर्जन कर देना होता है, और जो भी सारे धूप राख होते हैं उसे भी विसर्जित कर देना होता है। थोड़ा सा भस्म आप कई सारे लोग जो है लगाने के लिए रखते हैं, या फिर गार्डन में या फिर अपने गमले में घर के उसमें मतलब देते हैं। पर ये जो चीज़ है, मतलब ये जो धूप पात्र है, जो धूप कुंड है, इसे विसर्जित कर देना होता है उन राख के साथ। दशमी के दिन के बाद जो है ये चीज़ आपको जब आप कलश विसर्जन करेंगे तो आपको उसी समय जो है ना इसका भी विसर्जन करना चाहिए। जब कलश विसर्जन होगा तब धूप कुंड में, मतलब जिसमें आप खासकर धूप हवन कर रहे हैं या कोई भी हवन आप कर रहे हैं, वो ना उसी दिन विसर्जन करना चाहिए। दशमी के दिन विसर्जन करना चाहिए, उसके पहले उसके राख वगैरह या फिर किसी चीज़ को विसर्जन नहीं किया जाता। और एक ही पात्र में आप जो है नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर नवमी तक का जो धूप हवन है वो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको दूसरे पात्र लेने की ज़रूरत नहीं होता है। जो नवरात्रि के नियम के अनुसार जो होता है, एक ही कुंड में जो है ना प्रतिदिन हवन करना होता है। तो इसलिए धूप हवन में जब आप कर रहे हैं तो एक ही धूप हवन कुंड में जो है आपको हवन करना है। आपको रोज़ नए नए मिट्टी के हवन कुंड लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी धूप हवन कुंड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और थालियाँ, ये देखिए, ये कई सारी थालियाँ हैं। पीतल की थाली है ये, इसमें सारे के सारे पीतल की थाली है। ये उठाकर दिखाओ क्या आपको, ये देखिए, ये पुष्प रखने के लिए होता है और कई सारे श्रृंगार का सामान वगैरह रखने के लिए होता है। ये सारी चीज़ें होती है। ये पंच दीपक हैं आरती के लिए। ये देखिए, ये एक पंच दीपक है। मैंने आपको कहा कि 2-2 सेट रखना बहुत सही होता है, क्योंकि सुबह की पूजा संध्या की पूजन भी होता है, तो इसलिए 2-2 सेट रखना। ये भी एक पंच दीपक है आरती के लिए।
और ये आरती के ही धुनुची है। ये धुनुची जो है ये आरती के ही है। ये आपने तो देखा ही होगा इसे कई बार शायद पहले भी। और ये देखिए, ये वाले जो बड़े वाले जो है ना, ये एक्चुअली जो पंडाल है वहाँ पर दिया जाता है। हमारे घर पे नहीं जलाया जाता है। ये पंडाल में जो दुर्गा पूजा होती है वहाँ पर आरती के लिए इसे भेजा जाता है। वहीं पर दशमी तक पूजा होने के बाद जो है ये फिर से हमारे घर में देकर जाते हैं। तो ये माँ के आरती के लिए विशेषकर जो है, जो पंडाल है हमारे सामने ही, वहाँ पर ये धुनुची से आरती करने के लिए ये वाले धुनुची भेजा जाता है। इससे माँ की आरती होती है। जो महापूजा होती है उसमें माँ की आरती इस धुनुची पात्र में होती है। तो इसे जो है वहीं पर भेज दिया जाता है अच्छे तरीके से साफ़ करके। अभी उतना साफ़ नहीं है ये, इसे अच्छे तरीके से साफ़ वगैरह करके भेज दिया जाता है। तो यही है। ये थोड़ा बड़ा है दोस्तों, बहुत लंबा और बड़ा वाला, क्योंकि वहाँ पर मंडप में पूजा में इस्तेमाल होता है। आप समझ ही पा रहे हैं, वहाँ की आरती के लिए इस्तेमाल हो रहे, तो थोड़ा बड़ा वाला ही चाहिए। वहाँ पर जो धूप दीप पात्र है, माँ की प्रतिमा भी बहुत बड़ी होती है, तो इसे जो है वहीं पर भेजा जाता है और वहीं पर बहुत अच्छे से धुनुची आरती होती है, दीप से आरती होती है। मैं कोशिश करूँगा अगर इस बार संभव हो सके, क्योंकि बाहर तो कई और जगह पर जाकर कवर नहीं कर सकते इस बार, तो मेरे जो पास के जो पंडाल है वहाँ पर अगर ये आरती कम से कम मैं आप लोगों को थोड़ा वीडियो बनाकर दिखा पाऊँ तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और यही सारी चीज़ें आप लोगों को भी बस धारणा देने के लिए मेरा ये वीडियो था। आप लोगों में से कई लोगों ने कहा भी था तो कि यही सारी चीज़ें बस आपको इंतज़ाम कर लेना है। मैं ज़्यादातर, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे चैनल का नाम धूप धुनुची आरती है, तो मेरा ज़्यादातर धूप पर और आरती पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो इसलिए मैं धूप की व्यवस्था ज़्यादा करता हूँ, आरती और दीप जो है उसकी व्यवस्था मैं ज़्यादा करता हूँ। तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास जो भी सारी चीज़ें उसे लगा कर सकते हैं, या फिर जो है आप अगर कुछ नया चीज़ खरीदना चाहते हैं किसी जगह को देखकर तो वो भी खरीद सकते हैं दोस्तों, समस्या नहीं है उसमें कोई। माँ के पूजा में ना हर किसी की अपने अपने भावना होते हैं, तो हर किसी को अपने अपनी भावना के चलते ही पूजा करना चाहिए। बर्तनों का जुगाड़ करना और कुछ चीज़ों को देखकर सीखना ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कई चीज़ें हम ना देखकर सीखते हैं और उस चीज़ को जब हम अपनी परंपरा में जोड़ते हैं और उसे सालों सालों उस परंपरा को निभाते जाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। हम अपने परंपरा के साथ कुछ और परंपरा कुछ और जगह पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हर जगह से जो है धूप पात्र कलेक्ट करता हूँ, तो उससे क्या होता है, अपने घर की भी एक परंपरा जो है उसका तो पालन कर ही रहे, दूसरी की कुछ चीज़ें जो है वो भी हमने ऐड किया और उसे भी अपनी परंपरा में जोड़कर उसे भी परंपरा की तरह पालन कर रहे हैं। या फिर वो जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग शैली के जो बर्तन है वो भी हमारे पास कलेक्शन में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। पूजा ना पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक सर्व भारतीय उसमें लुक आ जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, बस धारणा देने के लिए ही ये था। और इसमें से अगर आप लोगों का कोई सवाल है या फिर किसी चीज़ को आप समझ नहीं पाए, किसी बर्तन का नाम आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।